शिक्षक साथियों, नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले 2 वर्ष पूरे देश में शिक्षा के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहे और विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए जिनके सीखने में रुकावटें आईं और लर्निंग गैप्स की खाई बहुत ज़्यादा गहरी होती गई। इन लर्निंग गैप्स को पाटने के लिए राजस्थान के शिक्षा विभाग और RSCRT उदयपुर ने बैक टू स्कूल कार्यक्रम लॉन्च किया। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में ब्रिज प्रोग्राम या सेतु कार्यक्रम के नाम से अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 तक हम सब शिक्षक साथियों ने मिलकर काम किया। परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के लर्निंग गैप्स में कुछ कमी देखी गई और एट ग्रेड की ओर उनके कुछ कदम बढ़े। इसी कार्यक्रम के द्वितीय चरण में रेमेडिएशन प्रोग्राम उपचारात्मक कार्यक्रम जनवरी 2022 से इस अकादमिक वर्ष के अंत तक प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के स्टार कार्यक्रम का एक हिस्सा भी है। इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे कि नंबर 1, उपचारात्मक कार्यक्रम यानी रेमेडिएशन प्रोग्राम को कैसे क्रियान्वित किया जाना है। नंबर 2, एंड लाइन असेसमेंट को कैसे संपादित किया जाना है। नंबर 3, विद्यार्थियों की ग्रुपिंग के लिए क्या मापदंड, क्या क्राइटेरियाज होंगे। नंबर 4, उपचारात्मक शिक्षण के समय विद्यार्थियों की ग्रुपिंग, विद्यार्थियों का समूहन किस प्रकार से किया जाना है। अब हम बिंदुवार एक एक करके इसे समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, उपचारात्मक कार्यक्रम में विद्यालय के प्रथम 2 कालांश रेमेडियल वर्क के लिए आवंटित किए गए हैं। इन 2 कालांशों में विद्यार्थियों को उनके वास्तविक सीखने के स्तर यानी लर्निंग लेवल के आधार पर पिछली कक्षाओं की दक्षताओं के लिए टारगेटेड समर्थन दिया जाना है। इसके लिए क्लस्टर वर्कबुक के दूसरे खंड का उपयोग किया जाना है। क्लस्टर वर्कबुक से आप परिचित हैं। इनके नाम हैं पहल, प्रयास, प्रवाह और प्रखर। उपचारात्मक अवधि के दौरान समान लर्निंग लेवल वाले सभी छात्र, चाहे वे किसी भी कक्षा में हों, उनके एक साथ बैठने की आवश्यकता रहेगी ताकि शिक्षक के लिए टारगेटेड सहायता प्रदान करना आसान हो। जो छात्र अपने कक्षा के सीखने के स्तर पर हैं यानी एट ग्रेड हैं, वे उपचारात्मक कार्यक्रम की अवधि के दौरान कार्य पुस्तिका में स्वतंत्र रूप से कार्यपत्रों का अभ्यास कर सकते हैं। अब हम आते हैं बिंदु संख्या 2 पर। सभी शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में 21 से 24 जनवरी 2022 तक विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल को निर्धारित करने के लिए क्लस्टर वर्कबुक्स के ब्रिज सेक्शन के अंत में दिए गए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन यानी
एंड लाइन असेसमेंट का संचालन करेंगे और उसमें प्रदर्शन के आधार पर छात्रों का समूहन करेंगे। शिक्षक को एंड लाइन असेसमेंट के लिए कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। असेसमेंट के लिए टूल क्लस्टर वर्कबुक में पहले से ही उपस्थित है। अब हम आते हैं बिंदु संख्या 3 पर, समूहन के मापदंड। शिक्षक साथियों, जब एंड लाइन असेसमेंट हम कर चुके होंगे, उसके बाद विद्यार्थियों का जो स्कोर है उसके आधार पर उनका समूहन किया जाना है। कक्षा 6-7 के लिए एक उदाहरण लेकर मैं ये बात आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा। मान लीजिए विद्यार्थी जिन्होंने एंड लाइन असेसमेंट में 30% या उससे कम स्कोर अर्जित किया है, वे लर्निंग लेवल 4 यानी कि चौथी कक्षा के स्तर के समूह में रहेंगे। इसी प्रकार वे विद्यार्थी जिन्होंने 30% से अधिक परंतु 60% से कम स्कोर किया है, वे विद्यार्थी लर्निंग लेवल ग्रुप 5-6 यानी 5वीं और 6ठी कक्षा के स्तर के समूह में रखे जाएंगे। और वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने 60% या उससे अधिक स्कोर किया है, वे सभी अपनी कक्षा के स्तर पर यानी एट ग्रेड ग्रुप में रहेंगे। इसी प्रकार सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग ग्रुपिंग का सूत्र या फॉर्मूला या ले सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अंतिम बिंदु 4 पर। उपचारात्मक शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को कैसे बैठाया जाए। यह एक मनोवैज्ञानिक और थोड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ अपेक्षा ये रहेगी कि एक लर्निंग लेवल के सभी विद्यार्थी एक समूह में बैठें, चाहे वो किसी भी कक्षा से संबंधित हो। यानी कक्षा 6 का यदि कोई छात्र कक्षा 3 के लर्निंग लेवल पर है, तो उसे कक्षा 3 के विद्यार्थियों के साथ ही बैठाया जाए। इस समूहन के पश्चात लर्निंग लेवल वाइज क्लस्टर वर्कबुक्स के दूसरे खंड के किस पृष्ठ से किस पृष्ठ तक के कार्यपत्रक करवाए जाने हैं, यह विस्तृत विवरण भी आपको इस टेबल में दिया गया है। सभी शिक्षक साथी इस टेबल की सहायता से कार्यपत्रकों पर नियमित अभ्यास करवाकर और नियमित असेसमेंट द्वारा अपने विद्यार्थियों को उनकी कक्षा के स्तर पर, उनकी कक्षा के लर्निंग लेवल तक ला पाएंगे। यही आशा है और यही विश्वास है।